नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। यूपी में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए यूपी सरकार ने किसान जागरूकता रथ बनाया है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज किसानों को इस योजना से जुड़ी जानकारी मुहैया करवाने के लिए किसान जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसानों को प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना का लक्ष्य है किसानों को मौसम की अनिश्चितता के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षित रखना। ये रथ उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों में जाकर किसानों को योजना के लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी देगा। प्रदेश सरकार का ये लक्ष्य है, इस योजना से यूपी के अधिक से अधिक किसानों को ये लाभ मिल सके। इस उद्देश्य के तहत ये रथ चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में बोलते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में सूखा, बाढ़ और विभिन्न प्रकार की आपदा के कारण कई बार किसानों को फसल का नुकसान हो जाता है, जिससे कि आपदाओं के चलते किसान संभल नहीं पाते हैं और हताश और निराश होकर कई बार गलत कदम उठाते हैं। केंद्र सरकार ने इन्हीं सब कारणों से किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है। इस योजना के बारे में किसानों तक सही जानकारी पहुंचे और वो इस योजना का लाभ ले सके। हम ये रथ इसलिए चलाया है जिससे पीड़ित किसानों को लाभ देने के लिए जो योजना चल रही है उसकी किसानों को जानकारी मिले और किसान जागरूक होकर अपने नुकसान की भरपाई कर सके। इसी उद्देश्य से आयोजित जागरूकता रथ को रवाना किया जा रहा है। यूपी सरकार की ये उम्मीद है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ मिल सके। खरीफ में 2% और रबी में 1.5% जो है वो कृषक अंश देना होता है और उसके आधार पर उनके फसलों का बीमा किया जाता है। यद्यपि इस साल भारत सरकार ने उसको स्वैच्छिक बीमा के रूप में बना दिया है कि पहले अनिवार्यता थी इस बात की कि किसान बीमा कराएं। जो किसान केसीसी से कर्ज लेता था 4% ब्याज के आधार पर उनको बीमा कराया जाना अनिवार्य था। इस साल भारत सरकार ने उसको स्वैच्छिक कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से बुंदेलखंड के सभी ऐसे जनपद हैं जहां पर जो कृषक अंश है उसे कई गुना ज़्यादा बीमा का भुगतान किया जाता है। इस साल भी राज्य के भीतर मुझे लगता है कि 6 लाख किसानों को और करीब जो है वो 750 करोड़ रुपए का भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष के भीतर हुआ है। तो एक तरीके से ये बीमा यदि किसानों की दैवीय आपदा के कारण से या आकस्मिक रूप से ओले और खेतों में यदि बर्बाद हो जाती है फसल या कृमियों का असर उसके ऊपर होता है तो उनके फसल के सुरक्षा के दृष्टि से यह आवश्यक है कि वो बीमा कराएं। राज्य के भीतर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर सभी 75 जनपद शामिल हैं और 4 कंपनियों के भीतर ये 75 जनपद जो टेंडर में L1 के रूप में आए उनमें से 7 जनपद के क्लस्टर में HDFC का यह HDFC एर्गो बीमा कंपनी जो है वहाँ पर आई है, जिसमें बुंदेलखंड के ललितपुर आदि जनपद भी उसके भीतर शामिल हैं। किसानों को बीमा की शर्तों की और उसके विधानों की जानकारी उनको हो सके, इसके लिए इन्होंने 9 जागरूकता रथ अपने जनपदों के भीतर एक रथ का ये भ्रमण कराएंगे, किसानों के बीच में संपर्क करेंगे और उन्हें बीमा कराए जाने के लिए उनको उत्साहित करेंगे। 2 प्रकार की व्यवस्था बीमा की दृष्टि से, जो किसान केसीसी लेता है, जिस बैंक से केसीसी होती है वहीं पर जो है उसका प्रीमियम कट जाता है, और दूसरा है स्वैच्छिक आधार पर भी कि जिन किसानों ने केसीसी नहीं लिया है वो भी उन्हीं प्रीमियम के दर पर उनका भी बीमा किया जाता है। तो ये निजी क्षेत्र के भी ये ऐसे भी किसानों का करेंगे जो अनियमित किसान, जो किसान नॉन लोनी फार्मर हैं, उनको भी प्रयास करके बीमा कराएंगे। और साथ साथ में जिन लोगों ने केसीसी से उन्होंने ऋण लिए हैं केसीसी के आधार पर, उन्हें भारत सरकार ने इस बात को कहा है कि 31 जुलाई तक उन्हें लिखित अपनी सहमति देना होगा कि हम बीमा का लाभ नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसा किसान जो बीमा नहीं लेना चाहता है वो 31 जुलाई तक अपने बैंक को जहाँ से उसने केसीसी लिया है उनको अवगत करा देगा। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.